आधी रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी और एक बुजुर्ग महिला भीगे कपड़ों में कांपते हाथों से अपने ही घर के दरवाजे को खटखटा रही थी। लेकिन वो दरवाज़ा कभी नहीं खुला, क्योंकि उस घर के अंदर उसकी अपनी बहू थी, जिसने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया था। कुछ घंटों बाद उस बुजुर्ग महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, और वहीं उसने एक ऐसा सच बताया जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। क्या था वो सच? कैसे एक परिवार में प्यार की जगह लालच ने ले ली, और कैसे एक बहू जो कभी इस घर की बेटी बनकर आई थी, उसी घर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का कड़वा सच है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी शांति देवी। शांति देवी एक सीधी साधी गरीब औरत, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे रवि को बड़ा किया। पति की मौत के बाद उन्होंने अकेले ही घर संभाला, खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया और अपने बेटे को पढ़ाया। रवि उनका इकलौता सहारा था। शांति देवी का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने और उनकी बुढ़ापे की लाठी बने। समय बीता, रवि बड़ा हुआ और शहर जाकर नौकरी करने लगा। अब शांति देवी को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद रवि की शादी तय हुई। लड़की का नाम था पूजा। पूजा एक अच्छे परिवार से थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत गहरी थी, लालच। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पूजा ने घर में कदम रखा और शांति देवी ने उसे बेटी की तरह अपनाया। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती, उसकी हर जरूरत का ख्याल। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। शादी के कुछ ही महीनों बाद पूजा को ये महसूस होने लगा कि इस घर में उसकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। उसे शहर की जिंदगी पसंद थी, महंगे कपड़े, बड़ा भी, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे अपनी पत्नी की बातों में आने लगा। पूजा की नजर थी शांति देवी के नाम पर मौजूद उस छोटी सी जमीन के टुकड़े पर। वो जमीन भी आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पूजा का व्यवहार अब पूरी तरह बदली और कई बार तो उन्हें भूखा ही सुला दी गई। रवि अब अपनी माँ के साथ खड़ा नहीं होता था। वो चुप रहता या फिर अपनी पत्नी का साथ देता। उसने जो फैसला लिया वो बहुत ही दर्दनाक था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। ये सुनकर शांति देवी की दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका अपना बेटा एक दिन उन्हें घर से निकाल देगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद रवि को पता चला कि पूजा ने जो जमीन बेचने की बात कही थी वो सिर्फ एक बहाना था। असल में वो जमीन पहले ही चोरी छिपे अपने नाम करवाने की कोशिश कर रही थी। जब रवि को ये सच पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ की पर अभी भी वही ममता थी। रवि उनके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। Please forgive me. शांति देवी ने उसे उठाया और बस इतना कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं